Hello students, welcome back to the solution series of set theory class 11th मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 जो कि आर डी शर्मा का है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और आगे जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 इस जो एक्सरसाइज 1.3 है ये बेस्ड है किस पे, टाइप्स ऑफ सेट पे। मेरे लिए बेस्ट है टाइप्स ऑफ सेट पे। आपको यहाँ पे एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, इक्वल, इक्विवेलेंट, इस सब सेट के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए ये करने के लिए। अगर आपको ये सब नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा सेट थ्योरी का, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। नाम से ही पता चला एम्प्टी सेट वैसे सेट होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, नो एलिमेंट। अब नो एलिमेंट का मतलब जीरो नहीं, सिंपल में नो एलिमेंट, जिसके पास नो एलिमेंट वो एम्प्टी सेट। तो पहला आप देख सकते हैं ये क्या बोला, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। क्या इवन नेचुरल नंबर नहीं है? हाँ, हमारे पास बहुत सारे इवन नेचुरल नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे इन्फाइनाइट है नेचुरल नंबर। क्या इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल नहीं होते हैं 5 से? ऑफ कोर्स होते हैं। 10 है, 5 है खुद, तो वैसे क्या है 5 से डिविजिबल है, तो नंबर डिविजिबल है 5। तो क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर की जब बात आती है तो इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें करना होगा। इवन तो समझे जो 2 से डिविजल होता है, 2 के मल्टीपल में होता है, यानी 2, 4, 6, 7, 10। और उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइम। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो क्या हो, जिनके पास सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, चाहे या तो खुद से कटे या वो नंबर जो है 1 से कटे। तो यहाँ पे इवन भी और प्राइम भी। तो हम लोग प्राइम की बात करें तो 2 से स्टार्ट होता है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे सो ऑन। तो इस केस में एक ही नंबर ऐसा है जो क्या होता है, इवन भी है और प्राइम भी है, और वो नंबर कौन है, 2। पर यहाँ भी 2 तो है ना, यानी ये क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक सेट में एक एलिमेंट तो है, यानी ये एम्प्टी सेट तो नहीं है, ये सिंगल टर्न सेट है। तो आप बोल सकते हैं ये भी एम्प्टी सेट, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, ये भी एक एम्प्टी सेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोल रहा है कि आपको x चूज करना है सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है एंड x जो है x इज रेशनल। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 आना है, तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर ये इधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी x का कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा √2। अब √2 क्या रेशनल है? नहीं, √2 तो क्या है, ये एक इरेशनल है। मतलब x के लिए कोई भी रेशनल वैल्यू नहीं है जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब ये क्या बोल सकते हैं, यस इट इज़ एन एम्प्टी सेट। ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है, पर ऊपर का 2 नहीं था, इसमें कोई एलिमेंट नहीं ना रहेगा x के लिए कोई भी ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो क्या कर दे इस इक्वेशन को रेशनल कर दे, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट है। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के तरफ। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, अच्छी बात है, नेचुरल नंबर। और x जो है वो क्या है, तो x जो है वो लेस देन 8 है, लेस देन 8 एंड सिमिल्टेनियसली, मतलब उसके साथ साथ, सिमिल्टेनियसली मतलब उसके साथ साथ, मतलब लेस देन 8 भी है एंड ग्रेटर देन भी 12 है। अब कोई नंबर आप ऐसे सोचो जो 8 से छोटा भी है और 12 से बड़ा भी, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता। 8 और 12 के बीच में क्या नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर है तो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। पर इसमें से कोई भी नंबर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। 8 से छोटा है तो 8 से छोटा हो जाएगा 7, 6 ऐसा नंबर, और अगर 12 से बड़ा है तो हो जाएगा 13, 14, 15 ऐसा। पर ऐसा नंबर जो 8 से छोटा भी है और 12 से बड़ा भी, ऐसा नेचुरल नंबर तो कोई होता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके लिए कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, इसलिए इट इज़ एन एम्प्टी सेट। ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सारे x सच दैट x इज ए पॉइंट। सेट ऑफ ऑल x पढ़ना आपको आता ही है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए पॉइंट जो क्या होने वाला है, कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन, जो कॉमन हो किसका, एनी 2 पैरेलल। आप जानते होंगे, अगर आपको पैरेलल लाइन के बारे में थोड़ा भी पता है तो पैरेलल लाइन वैसे लाइन होते हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो कॉमन पॉइंट उसमें क्या आएगा,
कॉमन पॉइंट आ ही नहीं सकता है। एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, क्या इस दोनों में कभी कोई कॉमन पॉइंट आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, सेम डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, और ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनमें कॉमन पॉइंट कहाँ से आएगा? कॉमन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जो दोनों में हो, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, इसमें ये वाला पॉइंट है, मान लीजिए ए, ये पॉइंट इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों लाइन के थ्रू जा रहा है, इसलिए ये कॉमन पॉइंट है। पर ये पैरेलल लाइन में पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करता ही नहीं, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन में ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट जो कॉमन हो किसके? दो पैरेलल लाइन का, ये पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए ये क्या है? इट इज़ एन एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट। आई होप ये फर्स्ट नंबर आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की तरफ। अब इसको आपको इसमें बताना है कि कौन इनफाइनाइट सेट है और कौन फाइनाइट। फाइनाइट सेट वैसे होते हैं जिनमें जो एलिमेंट है या मेंबर है सेट के, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, फिक्स रहते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट में क्या रहता है? वो फिक्स नहीं रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन में पहला जो आपका है वो है सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन। सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन। अब जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं प्लेन में, अब बोलिए एक प्लेन है हमारे पास, ये पेपर जैसे एक प्लेन ही है, तो इस प्लेन में कितना कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना सकते हैं? 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट। तो इसलिए ये सेट जो होने वाला है जिसमें सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम लोग बनाने वाले हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जानते ही होंगे, नाम से ही पता चला, कौन और सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, कौन मतलब सेम सेंटर वाला सर्कल। जैसे ये एक सर्कल है, अब इसी सेंटर से हम दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है। तो पहला तो हो गया इनफाइनाइट। दूसरा क्या बोला है? सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पता है हमको, ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी ऐसे करते करते कहाँ तक? जेड तक जाता है, और यहाँ पे 26 लेटर्स आते हैं। तो इसमें तो ये काउंटेबल है ना, ये फिक्स्ड है, इसीलिए ये सेट कैसा हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो फिक्स्ड है, इसलिए एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड नंबर बोल रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन, मतलब नेचुरल नंबर है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5। एक्स जो है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो वो क्या आ सकता है? तो 5 से बड़ा हो सकता है 6 7 8 9, ऐसे जा सकते हैं हम लोग। 7 8 9 10 कहाँ तक जाएंगे? नेचुरल नंबर है ना, इन्फिनिटी तक। तो चूंकि इसमें इन्फिनिटी है, इसमें फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए ये भी सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। ये सेट इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेकंड का फोर्थ, इसमें क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल एक्स जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट एक्स इज लेस देन 200। लेस देन 200 हमको पता है कितना होने वाला है। लेस देन 200 में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं चाहे 199 से, या 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 करते 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 कहाँ तक जाएंगे? 199 तक जाएंगे। तो इसमें जो है एलिमेंट्स का जो नंबर है वो फिक्स्ड है, हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट है। ओके। अब नेचुरल नंबर में 5 से ग्रेटर, यहाँ पे देखिए 5 से ग्रेटर पूछ रहा था, तो हमको पता नहीं 5 से ग्रेटर कितना नेचुरल नंबर है, लेकिन ये तो पता है 200 से कम अगर है, 200 तो 199 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 199 एलिमेंट्स होंगे। तो फिर चलिए, तो इसलिए ये एक फाइनाइट है, लेकिन ये इनफाइनाइट है, इसमें तो पता ही नहीं है कितना नेचुरल नंबर है। पता है कि हम लोगों के पास कितना नेचुरल नंबर है? नहीं। तो आते हैं, बढ़ते हैं किसकी तरफ? फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला है? सेट ऑफ ऑल एक्स जो बिलोंग करेगा किससे? इंटीजर से, सच दैट एक्स जो है वो लेस देन 5 है। अब यहाँ पे भी थोड़ा गौर फरमाइएगा, यहाँ नेचुरल नंबर नहीं पूछ रहा। नेचुरल नंबर अगर पूछता कि ये नेचुरल नंबर से एक्स बिलोंग कर रहा है तो सिंपल रहता है 1 2 3 4, और ये काउंटेबल हो जाता है और फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है। पर ये बोला इंटीजर। अब इंटीजर लेस देन 5 बहुत सारे हैं, आप इधर से स्टार्ट कीजिए, माइनस इन्फिनिटी है, -1 -2 -3 -4 ऐसे जाते जाते बहुत सारे जा सकते हैं जो कि 5 से कम है। यहाँ पे तो 0 1 2 3 4 तो है ही, पर इससे पहले भी -1 -2 करते करते कहाँ तक है? इनफाइनाइट। तो इसमें भी चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट है, इसीलिए ये सेट कैसा हो जाएगा? ये सेट भी हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स जो बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर में, इस तरह से सच दैट जो एक्स जो है वो 1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे अगेन अगर एक ये रहता क्या चीज़, ये रेशनल नंबर या दूसरा कोई रहता तो एक बात, यहाँ पे रियल नंबर बोल रहा है। रियल नंबर और रेशनल नंबर हम जानते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में या रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और रियल नंबर रहते हैं। तो 0 और 1 जो हमारा है वो क्या है? 2 रियल नंबर है। इस दोनों रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मेंबर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं 0.1 0.2 0.3 इसी तरह 0.01 ऐसे इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसीलिए ये भी क्या है? ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ आपको दिक्कत हुआ है। वीडियो के बारे में कोई रिव्यू देना हो तो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।